फ्रैक्शंस और एक्सरसाइज 3.1 है, उसको क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो है ना वो है 1/2 प्लस 2/4। इसको सॉल्व करना है। तो जीटीओ स्टूडेंट्स, जी बच्चों, कि जब फ्रैक्शंस में टर्म आ जाए, बटे में टर्म आ जाए, तो उनको प्लस माइनस आम नंबर्स की तरह नहीं किया जा सकता, बल्कि उनको प्लस माइनस करने के लिए पहले हमें जो फ्रैक्शंस में टर्म्स होती हैं ये वाली, इनका एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेके फिर हम इनको सॉल्व करते हैं। पहले हम 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। जीडीओ स्टूडेंट्स, 2 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो लेंगे हम। पहले इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 द 2, और 4 को करेंगे 2 2 द 4, फिर 2 पे करेंगे 1, ऐसे ही आ जाएगा। तो 2 1 द 2। अब ये जो टर्म्स हैं इनको हमने बच्चों मल्टीप्लाई करवाना होता है 2 2 द 4। तो 2 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो 4 आएगा। अब हमने क्या करना है, हमने फ्रैक्शंस में 4 बनाना है दोनों टर्मों के। इधर तो 4 है, इधर भी 4 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 1/2, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 बन जाएगा। तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो फिर ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जी डियर स्टूडेंट्स, ये नंबर आएगा 2 1 द 2 और 2 2 द 4। अब ये इसका भी 4 बन गया। अब इसको लिखेंगे 1/2 को लिखेंगे 2/4 प्लस 2/4। तो अब हमने क्या करना है इनका, अब नेक्स्ट ये जो 4 है और ये 4 है, ये चूंकि दोनों ही सेम नंबर है, अगर इनका हम दोबारा अब एलसीएम लें तो बच्चों 4 ही आएगा। जब ये कॉमन होंगे तो फिर एक ही नंबर एलसीएम आ जाता है। 4 को बच्चों 4 पे डिवाइड करना है अब आपने। तो जब हम 4 को इस 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 1 द 4 आएगा। ये 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 द 2 प्लस इसी तरह इधर करना है, 4 को 4 पे डिवाइड करना है, 1 आएगा। 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा भाई, 2 1 द 2। इसको 2 प्लस 2 कितना आएगा, 4 और ओवर 4। तो ये बच्चों कैंसिल होने के बाद ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 द 4 और 4 1 द 4। जी डियो स्टूडेंट्स, आपका आंसर जो है ना वो कितना आएगा, वो 1 आएगा। ये था पार्ट नंबर ए। इसके बाद अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2, बी पार्ट। वो है हमारे पास 5 प्लस 2/3 प्लस 2 प्लस 5/7। ये कंपाउंड फ्रैक्शंस बोलते हैं इनको, इनको मिक्स्ड नंबर भी बोलते हैं कि ये मिक्स्ड नंबर है। तो ये 5, इसको असल में प्लस पढ़ा जाता है, 5 प्लस 2/3 प्लस 2 प्लस 5/7। अब इनको, ये जो कंपाउंड फ्रैक्शंस हैं, इनको हमने इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो ये जो मिक्स्ड नंबर हैं इनको इकट्ठा करना है अब हमने पहले। तो इकट्ठा करने का तरीका कार ये होता है, जी टी स्टूडेंट्स, पहले इनको मल्टीप्लाई किया जाता है और इसको बीच में इनमें शामिल की ऐड कर दिया जाता है। 5 3 द 15 और 2 ऐड करेंगे बच्चों, ये आएगा 17/5 प्लस इधर भी यही काम करेंगे, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 और 5, ये बच्चों 19/7 आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट कॉम क्या करना है, इनका एलसीएम लेके फ्रैक्शंस में बटे में सेम टर्म बनानी है। यहाँ पे 3 और 7 का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 1 द 3, 7 ऐसे ही आ जाएगा। अब 7 पे करेंगे तो 7 1 द 7। इनको बच्चों हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 7 को तो 21 आएगा। हमने इनके फ्रैक्शंस में 21 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 17/3, 3 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 21 बन जाएगा। इसी तरह ऊपर करना है, ऊपर भी फिर 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये आंसर आएगा, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आएगा।
7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। अब यहाँ पे भी यही काम करना है, 19 ओवर 7, इसको मल्टीप्लाई करना है ऊपर भी 3 से, नीचे भी 3 से, ताकि ये 21 बन जाए और ऊपर भी 3 से। अब बच्चों आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, तो कैरी 2, 3 1 द 3 और 2 5 और 21। अब इसकी जगह पे लिखेंगे हम 51 ओवर 21 प्लस 57 ओवर 21। अब जी डियो स्टूडेंट्स, हमने दोबारा इनका एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम जो है वो कितना आएगा? 21 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 21, 21 को 21 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर बच्चों 1 आएगा। तो 1 को 51 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना 51 1 था 51 प्लस 21 को 21 पे डिवाइड करेंगे तो बच्चों 1 आएगा। 1 को 57 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, तो ये आंसर आएगा 5 + 1 8, 5 और 5 कितना आएगा? 10 ओवर 21। अब ये देख लो, अगर किसी नंबर्स पे ये कैंसिल होते हैं तो इनको करना है 3 7 द 27, अब 10 को करेंगे 3 3 द 9, कैरी 1 18, तो 3 6। अब ये आ गया 36 ओवर 7। तो इसको हमने इसी फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में क्वेश्चन है, मिक्स्ड फॉर्म में, मिक्स नंबर्स की फॉर्म में, कंपाउंड फ्रैक्शंस की फॉर्म में ही इसका आंसर लिखना है। तो क्या करेंगे? 36 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 5 बार 35 और रिमाइंडर 1। तो इसको डियर स्टूडेंट्स लिखा जाएगा, ये पहले लिखते हैं 5 प्लस ये ऊपर लिखते हैं यहाँ पे 1 और ये नीचे आएगा। तो इसका आंसर जी डियर स्टूडेंट्स ये आएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास सी। तो वो क्वेश्चन है 3 + 4 ओवर 5 प्लस 5 ओवर 7। पहले तो हमने इसको कंपाउंड फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 दा 15 और 4 प्लस करेंगे तो बच्चों ये 19 ओवर 5 आ जाएगा प्लस 5 ओवर 7। तो अब हमने इन दोनों का बच्चों एलसीएम लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम 5 और 7 का कैसे लेंगे? इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे सीधा सीधा, तो ये 35 आएगा। 5 पे डिवाइड, 5 1 द 5, 7 ऐसे ही, अब 1 ऐसे ही, 7 1 द 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। अब हमें इन दोनों के नीचे 35 बनाना है, 19 ओवर 5। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 5 द 35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 मल्टीप्लाई इस तरह करेंगे बच्चों, 19 मल्टीप्लाई भी 7, 7 9 द 63, 3 यहाँ पे आएगा, 6 कैरी, 7 1 द 7 और 6 ये 13, ये आ जाएगा आंसर 133। अब इसको भी हमने इस तरह करना, 5 ओवर 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो फिर ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई करवाना है, तो 5 5 द 25 ओवर 7 5 द 35। अब इसकी जगह पे हम लिखेंगे 133 ओवर 35 प्लस इसकी जगह पे ये लिखेंगे 25 ओवर 35। जी डियो स्टूडेंट्स, इसका अब एलसीएम आएगा 35, 35 को हमने 35 पे ही डिवाइड करना है, तो आंसर 1 आएगा। 1 को 133 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है 133 प्लस 35 को 35 से फिर डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। 1 को 25 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे 5 + 3 कितना आएगा 8, 2 + 3 कितना आएगा 5 और 1 ओवर 35। तो अब इसका आंसर भी हमने कंपाउंड फ्रैक्शंस में ही लिखना है, तो क्या करेंगे 158 और इधर लिखेंगे 35।
तो 35 को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 5 20, कैरी 2, 4 3 12 और 2 14, तो ये कितना आएगा बच्चों, 18 आएगा। तो इसको किस तरह लिखेंगे, ये पहले लिखेंगे 4 प्लस ये ऊपर लिखेंगे 18 ओवर 35। अब जी डी स्टूडेंट्स हम डी पॉट करने जा रहे हैं। डी पॉट है 4 प्लस 7 ओवर 10 प्लस 6 ओवर 8। तो हमने ये जो मिक्स नंबर है इसको पहले हमने सॉल्व करना है। तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऐड करेंगे, 7 4 द 40 और प्लस 7 ये 47 ओवर 10 आएगा, प्लस ये 6 ओवर 8 आएगा। अब हमने इनका एलसीएम लेना है 10 का और 8 का। 2 पे करेंगे 2 5 दा और 2 4 दा, फिर 2 पे 5 ऐसे ही आ जाएगा, 2 2 दा, फिर 2 पे 5 ऐसे ही, 2 1 दा 2, फिर 5 पे 5 1 दा 1 5 और ये 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 40। तो इनका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 40 आएगा। अब हमने फ्रैक्शंस में 40 बनाना है दोनों टर्मों पे। 47 ओवर 10, इसको 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 बन जाएगा, इसको भी 4 से ही मल्टीप्लाई करवाना है। तो जी डी स्टूडेंट्स, अब हमने पहले 47 को 4 से मल्टीप्लाई, 47 मल्टीप्लाई भी 4, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें 28 आएगा, और कैरी 2 4 4 द 16 और 2 80। तो ये आएगा बच्चों 188 ओवर 40। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे 6 ओवर 40, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 बनाने के लिए, इधर भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 बार 30 और ये 40। अब इसकी जगह पे लिखेंगे हम 188 ओवर 40 प्लस 30 ओवर 40। अब इनका एलसीएम कितना आएगा जी डी स्टूडेंट्स, 40 आएगा। 40 को 40 पे डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 188 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 188 ही आ जाएगा, प्लस इधर 30। अब इनको ऐड करें, 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 3 11, कैरी 1 1 और 1 2 ओवर 40। जी डी स्टूडेंट्स ये आंसर, लेकिन इसको हमने कंपाउंड फ्रैक्शंस में ही इसका आंसर लेके आना है। इसको यहाँ पे अगर ये डिवाइड होते हैं तो हम करेंगे इसको 2 टू द 4, 2 20 द 40, इसको करेंगे 2 10 द 20, कैरी 1 तो 2 9। अब ये आएगा 109 ओवर 20। अब हम बच्चों 109 को 20 पे डिवाइड करेंगे, तो 20 को हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 आएगा और 9 रिमाइंडर। इसको अब इस तरह लिखा जाएगा, ये पहले लिखेंगे, ये 5 प्लस ये ऊपर लिखेंगे 9 ओवर ये 20 नीचे, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा।